190 मिलियन पाउंड केस में बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज पर इमरान खान को पैसों के बदले अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 400 किनाल से जायद जमीन अतिया करने का इल्जाम था, लेकिन एहतिसाब अदालत की जानिब से दिए गए फैसले में इन्हें अभी सिर्फ इश्तहारी करार दिया गया है। जहां कई कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि मलक रियाज के खिलाफ ये केस तब चलेगा जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वहीं इनके करीबी साथियों का कहना है कि इनके खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं। याद रहे कि इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। फैसले में बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज, इनके साहबजादे अली रियाज, पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा, नसीम और फरहत शहजादी को इश्तहारी करार देते हुए इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने इश्तहारी मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, जबकि अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत की तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया गया है। नैब की जानिब से अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात में दावा किया गया था कि बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज ने इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जिला जेहलम की तहसील सोहावा में वाक़े 458 किनाल से जायद जमीन अतिया की थी, जिसके बदले में मुबैना तौर पर इमरान खान ने मलक रियाज को 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। दरअसल ये वो रकम थी जो बरतानिया में गैर कानूनी पैसे से जायदाद रखने पर प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज से जब्त की गई थी। ये रकम बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत करार देकर पाकिस्तान को लौटाई गई। ताहम मुबैना तौर पर इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर यह रकम कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में चली गई, जिसमें मलक रियाज को अदालती हुक्म पर बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में 460 अरब रुपए जमा कराने का कहा गया था। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर और माहिर कानून इमरान शफीक का कहना है कि इस केस में मलक रियाज को इसलिए सजा नहीं हुई क्योंकि वो इस केस में इश्तहारी हैं। अदालत ने इनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं और इनके असासे जब्त करने का हुक्म दिया है। अब जब कभी मलक रियाज पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर दोबारा से उनके खिलाफ इसी केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सजा या बरी करने का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इमरान शफीक ने कहा कि मेरे ख्याल में मलक रियाज इस केस में मुल्जिम बनते ही नहीं। इस केस के 3 मुल्जिमान हैं, इमरान खान, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी। क्योंकि मलक रियाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं और न ही इनके किसी फैसले से ये रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की गई। उन्होंने कहा कि मलक रियाज के खिलाफ नैब ने मलीर कैंट की जमीन के इस्तेमाल का एक केस बनाया था। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन्हें 465 अरब रुपए का जुर्माना किया था। उन्होंने कहा कि मलक रियाज को क्या इसलिए सजा दी जाएगी कि उनके पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं। उनका कहना था कि मलक रियाज को मलीर कैंट की जमीन वाले केस में सजा हो सकती थी, लेकिन इसमें भी डील कर ली गई थी। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलक असद ने 190 मिलियन पाउंड केस बारे कहा कि मलक रियाज को इस केस में सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो इश्तहारी हैं। मलक रियाज के खिलाफ केस की फाइल को दाखिल दफ्तर कर दिया गया और दायमी वारंट जारी हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी मलक रियाज पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन के मुताबिक मुल्जिम की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन इससे अदालती वक्त का बहुत ज़्या होता है, क्योंकि जब कभी किसी मौके पर मुल्जिम ट्रायल में शामिल होता है तो फिर दोबारा से कार्रवाई का आगाज किया जाता है। इस वक्त मलक रियाज को केस से अलग कर दिया गया है और अगर मलक रियाज या दीगर मुल्जिमान ट्रायल में शामिल होंगे तो इसके बाद उनका ट्रायल अलग से शुरू किया जाएगा। माहिर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलक रियाज इस वक्त बैरून मुल्क हैं और इस केस में इश्तहारी हैं। कवानीन के मुताबिक तो सेक्शन 512 के तहत चालान जारी करके उनके खिलाफ भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन अदालत ने उसको ज्यादा जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अब अदालत ने उनके असासे जब्त करने का हुक्म दिया है, तो जो असासे इनके नाम पर हैं उनको जब्त किया जाएगा, जबकि जो असासे किसी और के नाम पर हैं उनको जब्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त मलक रियाज के लिए एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान आए, इस केस में उनका ट्रायल हो और फिर उनको सजा दी जाए या बरी किया जाए। हसन रजा पाशा ने कहा कि मलक रियाज को सजा देने के लिए हुकूमत के पास एक और ऑप्शन ये है कि उनके रेड वारंट जारी किए जाएं।
اگر پاکستان اور جس ملک میں وہ مقیم ہیں ان کے درمیان تحویل ملزمان کا معاہدہ ہے تو ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف ٹرائل کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔